ये कहानी माया नाम की एक लड़की पे आधारित है, जिसे उसके गांव में घूमने आए एक लड़के से उसका चक्कर चलने लगता है और वो अपने हस्बैंड से छुप छुप कर उसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड उन दोनों को टपाटप करते हुए पकड़ लेता है और उसके बाद जो होता है वो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहानी काफी दिलचस्प है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम माया नाम की एक लड़की को देखते हैं और इसका गांव काफी खूबसूरत था, जहां पर लोग अक्सर घूमने के लिए आया करते थे। और आज भी इस गांव में दो लोग घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर इन लोगों को माया देख लेती है। हम देखते हैं कि सुबह होते ही माया अपना घर के कामकाज करने लगती थी और वो प्रार्थना भी सबसे पहले करने जाती थी। और आज भी माया प्रार्थना करने लगती है। तभी यहाँ पर एक टिल्लू नाम का आदमी आता है और माया पर टिल्लू की गंदी नजर थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया को टिल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो बिना बात की यहाँ से चली जाती है। अब प्रार्थना करने के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगती है और इसी बीच माया के पास इस गांव में घूमने आए कपल आते हैं और वो उससे काली पहाड़ी जाने का रास्ता पूछते हैं। अब यहाँ पर माया उन दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बता देती है और ये दोनों उसी पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ से जाने के बाद माया फिर से अपना कपड़ा धोने लगती है। दरअसल वो पूरे गाँव का कपड़ा धोती थी और बदले में वो उनसे पैसे लेती थी। वहीं दूसरी तरफ हम उन बाहरी लोगों को देखते हैं जो एक वीरान सी खाली जगह पे पहुँचते हैं और यहाँ पर ये लोग मौका देखकर एक दूसरे की पानी निकालने लगते हैं। वहीं पर हम माया को देखते हैं जो इसी रास्ते से अपने घर जा रही होती है और तभी वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे देखकर माया भी गर्म हो जाती है और वो वहीं पर बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लगती है। अब कुछ देर के बाद हम माया को देखते हैं जो अपने घर के कामकाज कर रही थी। वहीं पर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम नोवा था। दरअसल 1 साल पहले नोवा के साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद से वो चल फिर नहीं सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया अपने हस्बैंड नोवा का काफी सेवा करती है और दिन रात उसका देखभाल करती है। वहीं रात को हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। दरअसल नोवा के टांगों को ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चल नहीं सकता था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी कराने के लिए कहा है। लेकिन नोवा के पास थेरेपी कराने के लिए पैसे नहीं होते और इसीलिए वो आजकल थोड़ा थोड़ा उदास भी रहने लगा था। यहाँ पर माया कहती है कि वो जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लेगी और इसके बाद मैं तुम्हारा अच्छे से थेरेपी कराऊंगी जिससे तुम वापस चलने फिरने लग जाओगे। अब इतना कहने के बाद वो नोवा के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन उसका टावर काम नहीं करता है क्योंकि जब से वो हादसा हुआ है नोवा के टावर में सिग्नल ही नहीं पहुंचता है। इसीलिए माया हर रोज ट्राई करती है कि किसी तरह उसके टावर में सिग्नल आ जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और बेचारी माया प्यासी ही रह जाती है। अब अगले दिन माया के गाँव में एक लड़का घूमने आता है जिसका नाम पिंसो होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि रोज की तरह माया आज भी अपने सारे कपड़े धो रही होती है और इसके बाद पिंसो उसके पास आकर उसे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे काली पहाड़ी का रास्ता बताते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर पिंसो बताता है कि उसकी कोई लवर नहीं है, इसीलिए वो अकेला घूमने के लिए आया है। और तभी पिंसो माया को एक चॉकलेट खिलाता है जिससे माया थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी हो जाती है। अब पिंसो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माया भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल पिंसो जिस तरफ से जाने वाला था उसी रास्ते में माया का भी घर था, इसीलिए वो भी उसके साथ में जाने लगती है। अब कुछ दूर जाने के बाद अचानक से माया के पैर में मोच आ जाता है और इसके बाद पिंसो दौड़कर उसके पास आता है और वो जल्दी जल्दी से उसके पैरों से मोच निकाल देता है। अब क्योंकि पिंसो ने माया के जिस्म को छुआ था, इसीलिए वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है और वहीं पिंसो भी मौका देखकर उसका पानी निकालने लगता है, यानी वो लोग यहीं इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह हम माया को देखते हैं जो एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी और उसके जाते ही यहाँ पर पिंसो आ जाता है। माया उससे कहती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। वो बताता है कि उसने गांव वालों से तुम्हारे बारे में पूछा। दरअसल वो माया से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाता है। यहाँ पर माया उसे बता देती है कि वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड घर के अंदर ही है। अब ये सुनकर पिंसो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। माया उसे बताती है कि उसका हस्बैंड चल नहीं सकता है और इसीलिए मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो पिंसो उससे कहता है कि शहर में वो थेरेपी का ही काम करता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब पिंसो की बातें सुनकर माया उसे अपने घर के अंदर लाती है और वो पिंसो को अपने हस्बैंड नोवा से मिलाती है। यहाँ पर माया नोवा से कहती है कि ये एक थेरेपी का डॉक्टर है जो हमारे गांव में घूमने आया था और गांव वालों ने तुम्हारे इलाज के लिए इसे हमारे घर भेजा है। यहाँ पर पिंसो नोवा का रिपोर्ट देखने लगता है और रिपोर्ट देखते हुए वो नोवा के हादसे के बारे में पूछता है। तो नोवा उसे बताता है कि वो एक पेड़ से पीठ के बल गिरा था। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद पिंसो उसके पैरों की जाँच करता है और फिर माया के साथ जंगल में टहलने लगता है। यहाँ पर पिंसो माया से कहता है
कि वो बहुत ही जल्द उसके हस्बैंड का थेरेपी स्टार्ट कर देगा और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। अब चलते चलते पिंसो माया को अपने टेंट के पास ले आता है जहाँ पर पिंसो रहा करता था और यहाँ पर पिंसो माया को सेड्यूस करके फिर से उसके साथ धमाल मचाने लगता है और वहीं कुछ ही दूर में टिल्लू भी छुपा होता है और वो इन दोनों का धमाका करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब अगले दिन हम पिंसो को देखते हैं जो नोवा का थेरेपी स्टार्ट कर देता है और वहीं उसके बगल में माया भी खड़ी होती है और मौका मिलते ही वो अपने संतरे पिंसो के बॉडी में रगड़ने लगती है। दरअसल नोवा ने दर्द के कारण अपने आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए वो इन दोनों की पागलपंती को नहीं देख पाता। अब कुछ देर के बाद हम फिर से माया को कपड़े धोते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर टिल्लू आ जाता है और आता ही टिल्लू माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें वो पिंसो के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब वीडियो देखकर माया गुस्सा हो जाती है लेकिन बाबा टिल्लू पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उसने उसकी पानी नहीं निकाली तो ये वीडियो सीधा उसके हस्बैंड के पास जाएगा। यहाँ पर माया डर जाती है और वो टिल्लू की बात मान लेती है और ये दोनों नदी के किनारे ही शुरू हो जाते हैं और इन्हीं सब चीजों को सोचकर माया को रात को नींद नहीं आ रही होती है। अब अगली सुबह पिंसो को फिर से हम थेरेपी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मानो उसकी थेरेपी ने जादू कर दिया हो क्योंकि नोवा अब धीरे धीरे चल सकता था। अब थेरेपी खत्म होने के बाद नोवा आराम करने के लिए चला जाता है और वहीं माया पिंसो से बातें करने लगती है। अब बातों ही बातों में ये दोनों यहाँ पर इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं और फाइनली ये लोग यहीं पर संभोग करने लगते हैं। वहीं रात को हम नोवा को देखते हैं जो माया से कुछ बातें करना चाहता था लेकिन माया को सोते हुए देखकर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अब अगली सुबह पिंसो फिर से उसका थेरेपी करता है। अब थेरेपी की वजह से नोवा चलने तो लग गया था लेकिन फिर भी उसके चेहरे में थोड़ी भी खुशी नहीं दिख रही थी। अब रात को हम माया को पिंसो के पास देखते हैं। यहाँ पर पिंसो माया से पूछता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड सही हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। यहाँ पर माया उससे कहती है कि उसके हस्बैंड का डंडा काम नहीं करता, इसीलिए तुम जब भी इस गाँव में घूमने के लिए आओगे तो हम दोनों मिलकर गुलछर्रे उड़ाएंगे। दरअसल पिंसो को माया से प्यार हो गया था और वो उसे लेकर शहर जाना चाहता था और वहाँ उससे शादी भी करना चाहता था। अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर टिल्लू आ जाता है। यहाँ पर टिल्लू एकदम फुल नशे में होता है और वो आते ही इन दोनों को गाली देने लगता है और बातों ही बातों में वो पिंसो को भी बताता है कि उन लोगों का वीडियोस मेरे फोन में है। लेकिन पिंसो को यकीन नहीं होता, इसीलिए टिल्लू अपने फोन में उन लोगों का वीडियो दिखाता है। दरअसल टिल्लू माया के साथ फिर से धमाल मचाना चाह रहा था, वो भी पिंसो के सामने। यहाँ पर माया उसकी बात नहीं मानती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये सुनकर बाबा टिल्लू और भी गुस्से हो जाते हैं और वो यहाँ पर गन निकाल लेता है। अब गन देखकर इन दोनों की फट जाती है। अब टिल्लू पिंसो को माया से दूर हटने के लिए कहता है और माया से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। यहाँ पर टिल्लू फुल नशे में था और उसके हाथ में एक गन थी। अब इस सिचुएशन को देखते हुए माया अपने कपड़े उतारने लगती है। अब उसके संतरे देखकर टिल्लू उस पर टूट पड़ता है और टिल्लू भाई ये सब कुछ पिंसो के सामने ही कर रहा था। यहाँ पर पिंसो उसका मदद करना चाहता था लेकिन टिल्लू का गन पिंसो की तरफ ही होता है और तभी अचानक से टिल्लू के सर पर कोई वार करता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो नोवा होता है। दरअसल नोवा यहाँ पर माया को देखने के लिए आया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि माया और पिंसो के बीच में अफेयर चल रहा है। दरअसल माया और पिंसो जिस दिन घर के बाहर ही मजे कर रहे थे उस दिन नोवा ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया था। यहाँ पर वो अपने वाइफ को दूसरे लड़के के साथ देखकर उसे दर्द तो बहुत होता है लेकिन माया की खुशी के लिए वो पीछे हट जाता है क्योंकि नोवा का ताकत चला गया है और वो चाहकर भी माया का प्यास नहीं मिटा सकता था, इसीलिए वो अपने वाइफ को किसी और लड़के के साथ करते हुए देखकर भी चुप रहा। यहाँ पर वो उन दोनों से कहता है कि उसे सब कुछ पता था लेकिन माया की खुशी के लिए उसने कभी कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पर नोवा की जुबान से ये सब कुछ सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को पता था कि इन दोनों से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और ये दोनों किसी भी तरह अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब अगली सुबह हम पिंसो को देखते हैं जो यहाँ से वापस शहर जाने वाला होता है और जाने से पहले वो जाकर नोवा से मिलता है। यहाँ पर वो नोवा से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ पता नहीं कितनी बार ढोल बजा दिया था। यहाँ पर पिंसो के माफी मांगने से ना ही नोवा कुछ कहता है और ना ही माया कुछ बोलती है। अब उन दोनों को चुप देखकर यहाँ से पिंसो जाने लगता है और तभी नोवा उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे वजह से चलने लगा इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन आज के बाद तुम इस गाँव में कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। अब नोवा की बातें सुनकर पिंसो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसकी बातों को मानने के लिए रेडी था। इसके बाद वो नोवा से हाथ मिलाता है और यहाँ से जाने
लगता है। अब उसके जाते ही माया नोवा का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसकी गलती को माफ कर दिया था और उसे लगने लगता है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है क्योंकि वो उसके खुशी के लिए चुप रहा। और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जब से नोवा चलने लगा उसके टावर में सिग्नल भी आने लगे थे और ये दोनों अपने लाइफ में काफी खुश रहने लगते हैं और अब नोवा माया का प्यास बुझा सकता था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको हर एक तरह का मसाला चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर हर एक तरह का मसाला अपलोड होता है।